शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहने वाला है। हीर रांझा की दास्तान यूं तो कई तरीकों से बयान की जाती है, लेकिन कहानी का नफ्स मजमून मियाँ रांझा और इज्जत बीबी उर्फ माई हीर सियाल की लाजवाल मोहब्बत के गिर्द ही घूमता है। मियाँ रांझा 4 भाइयों में से सबसे छोटा है। छोटा होने के नाते वालिद का चहेता है। बड़े भाई खेती बाड़ी करते हैं जो शादीशुदा हैं, जबकि मियाँ रांझा फिक्रे माश से बेगाना, सैरो सियाहत का आदी और बांसुरी बजाने का शौकीन है। मियाँ रांझा बचपन से नाजो नाम में पला है, जिसने दुख नहीं देखे। वालिद की वफात के बाद मियाँ रांझा की मुश्किलात का दौर तब शुरू होता है जब भाई वालिद के तरका में से जमीन का हिस्सा देने से इनकार कर देते हैं। रफ्ता रफ्ता नौबत खाना पानी बंद होने तक पहुंच जाती है तो मियाँ रांझा अपनी कुल कायनात, तन के जोड़े और बांसुरी के साथ गांव छोड़ते हैं और फिरते फिराते हीर सियाल के गांव जा पहुंचते हैं। इज्जत बीबी उर्फ माई हीर एक खूबसूरत नौजवान लड़की है जिसके हुस्न के चर्चे जबान ज़दे आम हैं। मियाँ रांझा पानी घाट पर पानी भरने आई हीर को देखते ही सो दिलो जान से फरेफ्ता हो जाता है और बेखुद होकर बांसुरी बजाने लगता है। हीर इस नौवार्द अजनबी मियाँ रांझे की सुन गुन लेती है, अपने वालिद को कायल करती है और मियाँ रांझे को माल मवेशी चराने का काम सौंप देती है। अब मियाँ रांझा मवेशी चराते और बांसुरी बजाते फिरते हैं। बांसुरी से निकलने वाले मुदर सुरों ने बिल आखिर हीर का दिल मोह लिया और वो मियाँ रांझा के इश्क में गिरफ्तार हो जाती है। दोनों एक दूसरे के लिए अपने दिल में प्यार का जज्बा महसूस करते हैं और मोहब्बत का इजहार करते हैं। बाद अज़ां इजहार मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। बिल आखिर एक दिन हीर का चच्चा कैदो हीर रांझा को अंदर मुलाकात देख लेता है। कैदो एक हासिद और मुंह फट इंसान है जो इन दोनों की खुफिया मोहब्बत का पर्दा चाक कर देता है। हीर रांझा की मोहब्बत का चर्चा आम होने के बाद मजीद बदनामी से बचने के लिए हीर के वालिदैन ने जबरदस्ती हीर की शादी कर दी। मियाँ रांझा अपनी हीर के ब्याहे जाने पर सख्त दिल बर्दाश्ता हुआ। इसी सदमे में गिरफ्तार बगल में बांसुरी दाबी और फिर जंगल बियाबान में सरगर्दा फिरने लगा। इसी दौरान मियाँ रांझा की मुलाकात बाबा गोरखनाथ से हुई, जो जोगियों के एक फिरके कन फटा का बानी था। गोरखनाथ की तबलीग से मियाँ रांझा ने गेरवा लिबास जेब तन किया, हाथ में कासा लिया और जोगी बन गया। उसने अपने कान छिदवाए, दुनिया को खैरबाद कहा और साधु सुनत का भेष ओढ़ लिया। फिर गांव गांव नगर नगर फिरता फिरता आखिरकार उसी देहात पहुंच गया जहां हीर ब्याही गई थी। रांझा वहां डेरा डालकर बैठ गया, जिसका नतीजा ये निकला कि हीर ने भी अपने रांझे को पहचान लिया। रांझा चोरी छुपे हीर का दीदार किया करता। हीर अपनी सहेली और नंद सहती के साथ मिलकर एक मंसूबा बनाती है, जिसके तहत हीर को जहरीला सांप डस लेता है, जिस पर सहती कहती है कि इस सांप का जहर निकालने के लिए साधु को बुलवाना होगा। साधु और कोई नहीं रांझा होता है। हीर और साधु को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है और यूं रांझा और हीर मौका मिलते ही गांव से भाग आते हैं, मगर दोनों ने खुद से शादी करने के बजाय वापस हीर के गांव आने का फैसला किया ताकि घर वालों को मनाया जा सके। इब्तदाई दौर पर तो हीर के वालिदैन के दिल में बेटी की मोहब्बत और जिद गालिब आई, मगर कुछ तकरार के बाद वो अपनी बेटी की शादी मियाँ रांझा से करने पर रजामंद हो गए। मगर हासिद कैदों ने ऐन शादी के दिन जहरीले लड्डू खिलाकर हीर का काम तमाम कर दिया। रांझे तक ये खबर पहुंची तो वो रोता पीटता अपनी महबूबा की तरफ भागा। हीर को मुर्दा देखा
اور دل برداشتہ ہو کر خود بھی زہریلا لڈو کھا کر خودکشی کر لی، اور یوں اس رومانوی داستان کے دو لازوال کردار ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے۔